सबको जय यीशु की अनुग्रहकालीन अनुग्रह वाणी सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 21 तारीख है, शुक्रवार का दिन है। चालीसा काल का पहला शुक्रवार है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 14 और 15। छोटा सा प्रसंग है लेकिन चालीसे काल के लिए बहुत ही बड़ी, गहरी और महत्वपूर्ण बात प्रभु हम सबों को बताना चाहता है, हम सबों को समझाना चाहता है और हम सभी लोगों को निमंत्रण देता है कि हम प्रभु की इस बात को सुने, ग्रहण करें, समझें और इस वचन के अनुसार जीते हुए चालीसे की हमारी इस आध्यात्मिक साधना में और प्रभु के नजदीक आए और प्रभु के करीब आए, प्रभु का अनुभव करें। इसलिए आज के सुसमाचार के द्वारा उपवास को लेकर सवाल किया गया है। उपवास को लेकर प्रभु हमें समझाता है। उपवास किस प्रकार का प्रभु चाहता है, उस बात को प्रभु आज के दिन में हम सबों के समक्ष रखता है। चालीसा काल में विशेष रूप से उपवास एक प्रकार की धर्म क्रिया है जिसको हर कोई व्यक्ति महत्व देता है। बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, परहेज करते हैं, लेकिन सही मायने में हो सकता है हम सभी लोग शायद नहीं जानते। इसलिए आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को समझाना चाहता है। मुख्य रूप से यहाँ पर लिखा है, योहन के शिष्य आए और यह बोले, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? ये सवाल प्रभु यीशु से किया जाता है। ईसा ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें उत्तर देता है, कब उपवास वो करेंगे? जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा तब वे उपवास करेंगे, क्योंकि जब तक दूल्हा साथ है वो आनंद मनाने का समय है, खुशियां मनाने का समय है, शोक करने का समय नहीं है। लेकिन जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा तब निश्चित रूप से उपवास करते हुए, प्रार्थना करते हुए, परहेज करते हुए उस दूल्हे की यानी कि उस प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए, उपस्थिति को महसूस करने के लिए उपवास करना होगा। ये बात प्रभु हमें सिखाता है। उपवास का एक अर्थ यह है कि ईश्वर की उपस्थिति में निवास करना, ईश्वर की उपस्थिति में रहना, ईश्वर की उपस्थिति में जीना। प्रभु यीशु ने कहा, जब दूल्हा साथ है बाराती शोक नहीं मना सकते, यानी कि जब लोग ईश्वर की उपस्थिति में हैं, ईश्वर की सानिध्य में हैं, वो उपवास नहीं करेंगे बल्कि प्रभु की उपस्थिति का आनंद मनाएंगे, जश्न मनाएंगे। इसलिए जब प्रभु की उपस्थिति से दूर जाएंगे और उस वक्त निश्चित रूप से हर किसी व्यक्ति को जरूरत है कि वह प्रार्थना करें, उपवास करें, परहेज करें और प्रभु के नजदीक आए। चालीसे का ये अवधि हम सबों को इसी धर्म क्रिया को करने के लिए बुलाती है। आज के दिन में प्रभु हम सबों से किस प्रकार का उपवास चाहता है? फास्टिंग फ्रॉम सिन, नॉट जस्ट फ्रॉम फूड। केवल खाने पीने से उपवास नहीं, वो पर्याप्त नहीं, बल्कि इससे बढ़कर हमारा उपवास होने की जरूरत है। चालीसे के इस अवधि में मुख्य रूप से हमें गुस्से से उपवास करना है, हमें एक दूसरे के प्रति जेलसी हम रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, उससे हमें उपवास करना है। इम्प्योर थॉट्स यानी कि गलत धारणा, गलत सोच, अश्लील बातें हम करते हैं या चुगली करते हैं या कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इन सभी बातों से उपवास करते हुए हमें अच्छे व्यवहार, अच्छे सोच विचार, अच्छे कार्य हमें करने के लिए प्रभु का वचन हमें बुलाता है। इसलिए प्रभु आज के दिन में हमें बताता है, फास्टिंग दैट लीड्स टू चैरिटी। फास्टिंग शुड लीड वन टुवर्ड्स चैरिटी, यानी कि जो हम उपवास करते बचाते हैं उस अंश को हम दूसरों के साथ, गरीबों के साथ, जरूरतमंदों के साथ बांटने की जरूरत है। फास्ट फ्रॉम लग्जरी and give that share to the poor.
फास्ट फ्रॉम वेस्ट, किसी भी प्रकार का वेस्ट ना करें, बर्बाद ना करें, यह भी एक प्रकार का उपवास हो सकता है। फास्ट फ्रॉम इनडिफरेंस, नोटिस समवन लोनली, यानी कि किसी प्रकार की मुझे परवाह नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसी बातों से हम बचेंगे, जिंदगी को गंभीरता से लें। फास्टिंग विदाउट लव बिकम्स डाइटिंग, फास्टिंग without love becomes dieting and fasting with love becomes worship। इसलिए प्रभु हम सबों के लिए ऐसा उपवास करने के लिए बुलाता है, हमारे उपवास एक प्रकार का वर्शिप में बदल जाए, केवल हमारे लिए एक डाइटिंग ना हो बल्कि वर्शिप में बदल जाए। फास्ट फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से हम लोग गुजर रहे हैं आज के इस आधुनिक जमाने में। फास्ट फ्रॉम सोशल मीडिया एटलीस्ट फॉर 1 आवर, 1 घंटा हम सोशल मीडिया से दूर रहें, फोन से दूर रहें, अलग अलग प्रकार के वीडियो देखते हैं, रील्स देखते हैं, उससे हम फास्ट करें, थोड़ा सा तपस्या करें। इसके लिए 40 का काल हमें बुलाता है। हम फास्ट फ्रॉम अननेसेसरी टॉक्स, कई बार हम लोग आलतू फालतू बेकार की बातों में लगे रहते हैं, ऐसी बातों में ना पड़े बल्कि उसके बदले प्रभु का वचन सुने, वचन पढ़े, ऐसे कार्यों को हम करें। फास्ट फ्रॉम कांस्टेंट एंटरटेनमेंट, बहुत सारे लोग हंसी मजाक की जिंदगी ही में ही रहते हैं और 40 की अवधि जिंदगी को गंभीरता से लेने के लिए, अपने आप को देखने के लिए, प्रभु के सानिध्य में जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनने के लिए, क्रूस का रास्ते की भक्ति अपनाने के लिए हमें बुलाता है। फास्टिंग विद ह्यूमिलिटी, हमें हमेशा उपवास एक विनम्रता के साथ करने की जरूरत है। फास्ट सिंसियरली, जॉयफुली, व्हेन इट इज डन फॉर द लव ऑफ द फादर, नॉट टू गेट प्रेजेस, दैट बिकम्स अ ट्रू फास्टिंग। फास्टिंग दैट चेंजेस द हार्ट, ऐसा उपवास हो जो हमें, हमारा दिल को, मन को हमें बदलता हो, प्रभु के दृष्टि में जो प्रिय है, उचित है, उन कार्यों को करने के लिए सिखाता हो, ऐसा फास्ट हमें करने की आवश्यकता है। और मुख्य रूप से मैं कुछ अंश, बाइबल के कुछ अंश पढ़ के आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, जो कि नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 6 से आगे लिखा है, जहां प्रभु कहता है, मैं जो उपवास चाहता हूं वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पद दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहां ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूं। यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी के निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पद दलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। प्रभु निरंतर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा, वह मरुभूमि में भी तुम्हें तृप्त करेगा और तुम्हें शक्ति प्रदान करता रहेगा। तुम सीधे सींचे हुए उद्यान के सदृश बनोगे, जल स्रोत के सदृश जिसकी धारा कभी नहीं सूखती। तब तुम पुराने खंडहरों का उद्धार करोगे और पूर्वजों की नींव पर अपना नगर बसाओगे। तुम चार दीवारी की दरारें पाटने वाले और टूटे फूटे घरों के पुनर्निर्माता कहलाओगे। इस प्रकार से प्रभु इस प्रकार का उपवास हम सबों से चाहता है। बहुत ही चुनौती भरी बात है, लेकिन ये कार्य जब हम बड़े हिम्मत के साथ, साहस के साथ प्रभु की कृपा अनुग्रह मांगते हुए जब हम करेंगे, निश्चित रूप से बहुत आशीष हमें मिलेगी, बहुत कृपा मिलेगी, आध्यात्मिक विकास हमारा होगा, प्रभु के और नजदीक जाएंगे और 40 के काल हम सबों के लिए निश्चित रूप से अनुग्रह पर अनुग्रह हम सबों को प्राप्त करने वाला होगा। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की प्रभु के आशीष कृपा हम सबों को निरंतर मिलते रहे। धन्यवाद।